खुश रहिए। आज की जो क्लास है हमारी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। जी सर। आज आपको दिव्यता की ओर ले जाएंगे। जी सर। जो चेतना का उच्च स्तर है उस तरफ आपको ले जाएंगे। साधना বলছি के प्रणाम, द्वारा मैं अनीता बोल कैसे अपने जीवन को बदला जा सकता है, सुखमय, शांतिमय और समृद्धमय बनाया जा सकता है। थर्ड आई एक्टिवेशन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आपको इस पट्टी की। जब भी आपको ध्यान करना होता है तो आपको आंखों में ऐसे पट्टी बांधकर करनी, तभी आपको मिड ब्रेन जो होता है, दिव्य ज्ञान चक्षु होता है, वो जागरण की अवस्था में आता है। सभी लोग जुड़ते जाएंगे। हम अपने ध्यान की स्थिति को प्रारंभ करेंगे। जिनको आना होगा वो जुड़ते चले जाएंगे। शुरू करते हैं। अपनी सभी लोग जो खाना पीना कर रहे हैं सब लोग बंद कर दें। अब एक ध्यान की सहज स्थिति में आ जाएं। एक बहुत अच्छी और बहुत ही हमारी जो प्राचीन पद्धति है, हिमालय के ऋषियों का जो तरीका था दिव्य ज्ञान चक्षु को जागृत करने का, आत्म चेतना को आगे बढ़ाने का, उसी के संदर्भ में आज हम ध्यान कराएंगे। इससे आपको शारीरिक मानसिक रूप से आपको उन्नति होगी। पूरा दिन आपके शरीर में नाना प्रकार के जो रोग रहते हैं, जो विकृति रहती है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। साथ में आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। और हमारा जो लक्ष्य है कि 5,000 ज्योतिषाचार्यों को दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त कराना है। 5,000 ज्योतिषाचार्यों के जीवन को बदल देना है। आंशिक देखते ही गोल बनाओ आपके बेटा। प्रिडिक्शन आने लगे। और कहते हैं यहाँ जब बेटा तक जीरो बनाओ, साधना जीरो। का स्तर नहीं आता है, ज्ञान के स्तर के बाद अगर ज्योतिष में ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है, वो साधना के स्तर की होती है। अगर साधना का स्तर आपके पास नहीं आया, केवल ज्ञान ज्ञान रह गया, तो कभी सही और कभी गलत। अभी एक फिल्म आई थी राधे श्याम, देखिएगा। विक्रमादित्य, वो ऐसे आंख ऐसे लगाता था और वो कॉमिस्ट था, बहुत अच्छा करते थे। तो क्या है कि ये सब हमारी जो ज्योतिष में, हमारा ज्योतिष को क्या है, सिक्स सेंस भी कहते हैं। तो हमारा जो सिक्स सेंस है वही थर्ड आई है, जिसके द्वारा हमें दूर की बातों का ज्ञान हो जाता है। अब वहीं रहना अल्फा बेटा। स्टेट पर हम कैसे जाएंगे, अब वहीं आना बेटा, तरह अभी मत आना, करेंगे, पापा बुलाएंगे। इस संदर्भ पर हम आगे बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूं। कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। सभी लोग अपना अपना म्यूट कर लेंगे, क्योंकि ध्यान की स्थिति में सब लोगों को थर्ड आई एक्टिवेशन में ये बहुत जरूरी है। सर, सर एक मिनट नीचे बैठ के करना है कि कुर्सी पे चलेगा? नीचे बैठ के करना है कि? मैं सब बताता जाऊंगा, चुपचाप केवल सुनना है बस। म्यूट करता हूं, इसके बाद अनम्यूट नहीं होगा कोई। सभी लोग सहज मुद्रा में बैठ जाएं। कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, आसन पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान की जो स्थिति है, ध्यान में स्थिति का महत्व है। जिस स्थिति पर आपको सुख प्राप्त होता है उस स्थिति पर आप बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जमीन पर बैठकर ही करना है, कुर्सी पर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे आपको उचित लगता है उस तरह आप करिए, जिसमें आपको सरल सहज रूप से बैठ सके, आपके शरीर पर स्थिरता आ सके।
ध्यान में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ देना है, दोनों हाथों को भी मोड़ देना है। पैरों को मोड़ करके बैठिए और दोनों हाथों को ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे दोनों हाथों को मोड़ करके नाभि के पास ले आना है। बिल्कुल शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। शरीर पूरी तरह से शिथिल स्थिर होना चाहिए। सभी को स्थिर रूप में बैठ जाना है, दोनों पैरों को दोनों हाथों को मोड़ लेना है। मन की जो आंखें, मस्तिष्क जो है, मन जो है, संसार में आंखों के द्वारा बाहर जाता है। इसलिए मन को रोकने के लिए, मन के वेग को स्थिर करने के लिए आपको आंखें बंद करनी होती है। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। आंखों में पट्टी बांध कर करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को पूरी तरह शिथिल स्थिर कर दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के तनाव से, सभी प्रकार के कष्टों से बाहर आइए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। पूरा ध्यान सांसों पर होना चाहिए। मैं 10 गिनती गिनूंगा, सभी को 10 गिनती तक डीप में जाना है। 1, गहरी सांस लीजिए। सांस का जो रंग है, मानसिक कल्पना में देखिए, सांसों का रंग नीला है। गहरी सांस लीजिए। 1, धीमे से छोड़िए। 2, और डीप जाइए। 3, और डीप जाइए। सांसें गहरी होनी चाहिए, सांसें नेचुरल होना चाहिए, सांसों में बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सांसों की प्रक्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए। फिर गहरी सांस लीजिए। 3, 4, और डीप जाइए। 5, और डीप जाइए। 6, और डीप जाइए। जैसे जैसे ध्यान लगेगा, धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी होने लगेंगी, सांसों की दूरी कम होने लगेगी। 8, 9, 10, और डीप, और डीप। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद, शरीर पूरी तरह शिथिल स्थिर। अब आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपकी जो सांसें हैं बिल्कुल धीमी चल रही हैं।
जैसे जैसे सांसें कम होने लगेगी, धीमी होने लगेगी, वैसे वैसे ध्यान गहरा होता जाएगा। स्वयं को समझना है, मैं कौन हूँ। स्वयं के अस्तित्व को समझना है, मैं कौन हूँ। मन में विचार बार बार उठेंगे, विचारों से पीछा छुड़ाना है, उन पर सोचना नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे, आपको ये सोचना है कि मुझे अपने अंदर कोई बात नहीं करनी है। अब मुझे अपने अंदर अपने आप से कोई भी बात नहीं करनी है। मुझे अपने अंदर से कोई भी बात नहीं करनी है। सांसों का जो क्रम है धीमा होता चला जाएगा। सांसें आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच में, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, वहां पर पहुंच गया। आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच में, जहां तिलक लगाते हैं, वहां पर पहुंच गया। आप वहां पर नीले कलर की थर्ड आई, तीसरी आंख नीले कलर की है। उसको मानसिक रूप से उसे देखना है। उस नीले कलर की तीसरी आंख में ओम दिखाई दे रहा है। सभी को मेरे साथ ओम बोलना है। सभी लोग रेडी होकर बोले। अब आप देखेंगे नीले कलर की तीसरी आंख दिव्य ज्ञान चक्षु, आज्ञा चक्र, जहां पर बृहस्पति का वास होता है, गुरु का वास होता है। वहां पर ध्यान लगाइए। वहां पर ओम दिखाई दे रहा है। आकाश से नीले कलर का प्रकाश, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, नीले कलर का प्रकाश आपकी तीसरी आंख में, आपके तीसरी आंख में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश गर्दन से होते हुए पूरे शरीर पर प्रवेश कर गया। पूरा शरीर तेजमय हो गया। उस दिव्यता का, उस शांति का अनुभव करना है। उस दिव्यता का, उस शांति का अनुभव करना है। आपके शरीर पर दिव्य ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। आकाश से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। धीरे धीरे शरीर के समस्त तनाव, शरीर की समस्त जकड़न, शरीर का, मन का जितना भी बोझ सब रिलीज हो रहा है। कॉस्मिक एनर्जी शरीर पर आ रही है। पूरा शरीर नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित हो चुका है। आप उस शांति, दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं। सभी को गहरी सांस लेना है। सभी को
गहरी सांस लेना है। जिनको दिव्य प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, उन लोगों को ओम नमः शिवाय मन में जाप करनी है। देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर नीले रंग के प्रकाश से भर गया। अब आपको अपना ध्यान बालों के पास, सिर में बालों के पास ले जाना है। आपको अपना ध्यान सिर में बालों के पास ले जाना है। वहां पर देखेंगे कि 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल घूम रहा है। 1000 पंखुड़ी का कमल का फूल घूम रहा है। आकाश से, अंतरिक्ष से सफेद रंग का प्रकाश उस कमल पर आ रहा है, उस कमल पर आ रहा है। आपको अपना ध्यान बालों के पास, जहां पर सिर है, सिर में बालों के पास लेके जाना है। वहां पर 1000 पंखुड़ी का, 1000 पंखुड़ी का जो कमल है घूम रहा है। सभी को देखना है, अंतरिक्ष से सफेद रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। सफेद रंग का प्रकाश कमल के फूल पर आ रहा है। उस दिव्यता का, उस शांति का, उस तेज का अनुभव कीजिए, अनुभव करें। उस दिव्यता का, शांति का अनुभव कीजिए। सांसें सामान्य रूप से लीजिए। धीरे धीरे दिव्यता, धीरे धीरे उस शांति का अनुभव कीजिए। अब आपको अपना ध्यान तीसरी आंख पर लाना है, जो नीले कलर की है, बहुत ही सुंदर है। नीले कलर का दिव्य ज्ञान चक्षु है, तीसरी आंख है, थर्ड आई है, दिव्य चक्षु है, आपका पूर्वाभासी इंद्रिय है। वहां पर अनुभव कीजिए दिव्यता का, कीजिए। आपको पूरा ध्यान तीसरी आंख पर आ गया। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। देखिए उसी तीसरी आंख पर ओम दिखाई दे रहा है। आपको ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। दिव्यता का, उस शांति का, उस परम आनंद का अनुभव लीजिए। ईश्वर की दिव्य ज्योति का अनुभव कीजिए। गहरी सांस लीजिए। अब आपका ध्यान गर्दन, गले के पास आ गया। गले के पास नीले कलर का, आसमानी कलर का रंग का एक चक्र घूम रहा है। उस चक्र को अनुभव कीजिए। इस चक्र के दर्शन से वाक सिद्धि आती है, आपकी वाक सिद्धि आती है। उस चक्र का गले के पास एक नीले कलर का चक्र घूम रहा है। गले के पास नीले कलर का चक्र घूम रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत, स्थिर, प्रसन्न है। कितनी ऊर्जामय समय है, समय
ऊर्जा का, उस दिव्यता का, उस डिवाइन पावर का अनुभव लीजिए। आराम से सांस लीजिए, सांसों में खो जाइए। सांस की गति सामान्य नेचुरल होनी चाहिए। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना दूसरे कक्ष पर प्रवेश कर रही है। आपकी चेतना दूसरे कक्ष पर प्रवेश कर रही है। उस दिव्यता का अनुभव कीजिए। अब आपको अपना ध्यान चेस्ट पर लाना है। देखिए, हार्ट के पास, हृदय के पास एक हरे कलर का चक्र है, घूम रहा है। हार्ट के पास हरे कलर का चक्र घूम रहा है। हार्ट के पास हरे कलर का चक्र घूम रहा है। वहां पर ध्यान को ले जाइए। धीरे धीरे अब ध्यान को पुनः तीसरी आंख पर ले आइए। आज्ञा चक्र पर, दिव्य ज्ञान चक्षु पर अपने ध्यान को ले आइए। गहरी सांस लीजिए। उस दिव्यता का, उस तेज का अनुभव कीजिए। वहां पर जहां आपका दिव्य ज्ञान चक्षु है, वहीं पर उसी तीसरी आंख के पास, उसी के अंदर ओम दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को ओम के दर्शन करने हैं। सभी लोग ओम को देखिए, मानसिक रूप से कल्पना में ओम को देखिए। गहरी सांस लीजिए। अब एक ध्वनि तेज होगी आप लोगों के सामने। इस ध्वनि को सांसों के साथ आपका जो ध्यान रहेगा वो तीसरी आंख पर रहेगा और धीरे धीरे आपको सांस लेनी है और धीरे धीरे वो ध्वनि आपको सुनना है। उस ध्वनि पर कान लगा के रखना है। विचार आए तो विचारों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सुनना है कि वो ध्वनि, यहीं से ध्वनि रिलीज करने वाले हैं। उस ध्वनि पर ध्यान लगाना है। सभी लोग ध्वनि को ध्यान से सुनेंगे।
पट्टी बांध के बताने लगे हैं।
धीरे धीरे सभी को अपने दोनों हाथों को रब करना है, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, सभी लोग दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। उसके बाद अपने आंखों में लगाइए। अभी आंखें नहीं खोलनी है। गर्दन को एक बार दाईं ओर ले जाइए, दोबारा बाईं ओर ले जाइए, फिर हाथों को रब करिए। उसके बाद आंखों में लगाइए। धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोल दीजिए और अपना अपना वीडियो भी खोल दीजिए, अपना अपना अनुभव शेयर कीजिए। कितने लोगों को दिव्यता का अनुभव हुआ, कितने लोगों का ध्यान अच्छा लगा। जिन्होंने ईमानदारी से किया होगा उनका ध्यान बहुत अच्छा लगा होगा। कितने लोगों का ध्यान अच्छा लगा? जी सर, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कैसा फील हुआ? सर एक बात कॉस्मिक तो एनर्जी जो बहुत एक ब्रह्मांड अच्छा की चेतना है, उस चेतना से हमने आपको जोड़ा है। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हूँ। चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, पूरा चारों तरफ ऐसे घूम हायर रहा है। कॉन्शियसनेस कैसे उच्चता को प्राप्त करना, अपनी चेतना में कितनी उच्चता, कैसे उच्चता को प्राप्त करें। आपका कनेक्शन ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से कैसे हो, उसी से हमने आपको जोड़ा है। और किसी का अनुभव? गुरुजी सर, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ सी पड़ रही है सर पे, बिल्कुल ठंडा सिरन सी, बॉडी में कपकपाहट इस तरह की हुई और फिर एक एनर्जी फील हुई। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, नीला प्रकाश जब दिखाई देता था तो उसके साथ साथ थर्ड आई में बीच में एक पीले रंग की रोशनी उभर के आती थी कुछ सेकंड के लिए। दिव्य ज्योति है, वो धीरे धीरे प्रकाश से खुलता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में खोल सकते हैं, उसकी कई स्टेप होते हैं। अभी हम आपको थॉटलेस थॉट पर, विचार शून्यता पर नहीं ले गए। जब हम आपको थॉटलेस थॉट पर ले जाएंगे, उसके बाद आपको यात्रा कराएंगे। उसी यात्रा में आपको पूर्व जन्म की यात्राएं, नाना प्रकार की यात्राओं से लाते हुए आपको अंत में दिव्य चेतना से आपको कनेक्ट कर देंगे। और जब कनेक्ट हो जाएंगे तब आपको हर चीज आभासिक लगेगी। बहुत सी चीजों का आभास आपको देख बैठने से हो जाएगा। आसपास के वातावरण से आपको आभास होने लगेगा। आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही सत्य दिखाई देगा। आपको आज हमने अल्फा स्टेट का फर्स्ट स्टेप ले गए हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, दोनों माइंड जिस बिंदु पर एक होते हैं, वो स्टेट होती है सुबह की। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जितने भी लोग हुए हैं, सब अल्फा स्टेट पर हमेशा जगे हैं। सुबह सुबह जब आप जगते हैं, हैप्पी स्पिरिचुअल मॉर्निंग की जब बात करते हैं सुबह सुबह, उस समय कुछ योजना हमारी बन रही है कि कुछ ध्यान प्रातः काल लगवाया जाए ताकि ज्योतिषाचार्यों की थर्ड आई जल्दी एक्टिव हो। और इसमें कम से कम जितने लोगों की जागृत होने के बाद आपका जो सोचने का ढंग है, आपका जो प्रेडिक्शन का लेवल है, वो 100% बढ़ता है। हमारी दर्शिता पर अल्फा और बीटा के बीच पर आपको ले जाएंगे। अभी भी आंखें खुलने को तैयार नहीं है। जी जी, गोविंद जी का अभी लगता है ध्यान लगा हुआ है, गोविंद सेठ जी का। कुछ लोग तो अभी ध्यान पर बने हुए हैं लगता है। जिनका लगा हुआ है वो बाहर आ जाएं। ये पहला स्टेप है दिव्य ज्ञान चक्षु के जागरण का, ये फर्स्ट स्टेप है। ज्योतिष आप लोग बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ज्योतिष के साथ ये भी जरूरी है। जब हम इसको जोड़ लेते हैं तब हमारे अंदर
त्रिकालदर्शिता, हमारे अंदर ज्ञान चक्षु का जागरण होता है और हमारा ज्ञान सम्मत हो जाता है। जी बताएं, कोई बोलना चाहता है? जी बोलिए। गुरुजी मुझे ना आजकल नंबर्स बहुत दिखाई देते हैं डबल में, कभी 66, 44, एक साथ बहुत काफी सारे नंबर दिखाई देते हैं। कभी 55 दिखेगा तो 55 ही दिखता रहेगा। माइंड पर आपकी कोई होगी स्मृति, इसी वजह से है और कुछ नहीं। तो धीरे धीरे आप उसको रिलीज कर दीजिए तो निकल जाएगा। नहीं मतलब वैसे नहीं दिखता, मतलब सपने में नहीं दिखता। जैसे रोड पे जा रहे हैं तो निगाह पड़ जाएगी 66 पे, 44 पे, 55 पे, ऐसे। उसको यही मानिए कि इससे कोई लेना देना नहीं, बस उस पर ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में अल्फा स्टेट में एक स्थिति होती है कि सुबह आपको रोज उठना है, रोज आपको सवेरे उठते ही प्रातः काल आपको ये कहना है कि मेरी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, मेरे ज्योतिष का ज्ञान जागृत हो रहा है, मैं पूरी तरह से एक्टिव हूं, मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूं, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। कुछ दिन आप कर बोलेंगे तो अपने आप आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उस तरफ आपको ले जाएगा। जो चीज जो अच्छा सोचेंगे, आप देखेंगे जो लोग निराश होते हैं, जो लोग चिंतित होते हैं, उदास होते हैं, वो लोग लगातार उदास होते, डिप्रेशन में लगातार चले जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा एनर्जेटिक रहना, अपने को उस दिव्य ज्योति से, दिव्य चेतना से जोड़ना है, अपने माइंड को हील करना है। आपका जो है सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जितना ज्यादा जागृत होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी और जीवन में उतनी ज्यादा सफलता भी आपको मिलेगी। ये 100% सत्य है। कुछ दिन आप इसको देखिए कि आपके मन में सामने वाला क्या सोच रहा है आपके मन में आने लगे। बस आपको ध्यान की गहराइयों में जाना है, किसी के मन की बात का अब सामने देख करके आकलन लगा लेंगे। आगे हमारी जो फेस रीडिंग की क्लास होगी, फेस रीडिंग की क्लास में हमने इसको जोड़ करके इसको जोड़ा है, ध्यान और फेस रीडिंग दोनों एक साथ चलेगी। एक समय ध्यान होगा और फेस रीडिंग की क्लास होगी, उसके साथ हम इसको बराबर ले चलेंगे ताकि चेहरा देखते ही किसी के मन, किसी को जान लेना। सबसे पहले आदमी, कोई भी व्यक्ति दूसरे को तभी जान सकता है जब स्वयं को पूरी तरह जान लेगा। स्वयं को जानना है, तो स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ध्यान और साधना का बेसिक है, धीरे धीरे आपको उस दिव्य चेतना की तरफ ले जाएंगे। मयंक जी, मयंक राजावत, सर कब से क्लास स्टार्ट करने का विचार बना रहे हैं सर आप? जल्दी ही, अब दिसंबर में क्लास स्टार्ट करने वाले। नवंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर में ही सोचे हैं क्लासें। जल्दी ही, या तो न्यू ईयर में करेंगे, लेकिन क्लास इस फेस रीडिंग की ग्रुप इसीलिए बना दिया गया है, उसमें फेस रीडिंग की क्लास हमारी होगी। और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई चिंता है, किसी को कोई परेशानी है मानसिक, पूछ सकता है। गुरुजी, एक जो किसी अंग में जैसे कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है इसमें ध्यान में, तो उसका क्या मीनिंग है? ध्यान में मीनिंग ये होता है, ध्यान पर आप जब यहाँ पर ध्यान लगाएं तो यहाँ पर कुछ रेंगता लगेगा। आप ध्यान को जिस अंग पर ले जाएंगे उस अंग पर हरकत होगी, एक्टिव होगा, इसलिए चलना प्रतीत होता है। और कभी भी ध्यान करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा पीछे की तरफ रहना है, थोड़ा पीछे, गर्दन थोड़ी। गुरुजी, मेरा ऑटोमेटिकली पीछे ही चला जाता है अपने आप ही, थोड़ा पीछे की ध्यान तरफ। की समय। हाँ, लेकिन अंजू जी को मैंने ध्यान से देखा, काफी अच्छा किया आज आपने, काफी अच्छा अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर बहुत अच्छा किया जी। गुरुजी, ध्यान करते हुए बॉडी के किसी पार्ट में पेन होने लगे तो क्या वहाँ पे कोई नेगेटिव? कुछ नहीं है, वहां पे आप रिलीज कर लीजिए, थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। बहुत ध्यान का मतलब ये नहीं है कि बहुत आपको सीधा बैठना, कस के बैठना, जोड़ करके जिस तरह आपको सुख आसन लगे, आपकी स्थिति आपको आनंद देने वाली है। कई जो पैर सो जाते हैं, अब कई बार हम लोगों का जब ध्यान लग जाता है
कि 2-2:30 बजे अगर लगा रात को, तो 4 बजे आते-आते दुखने लगता है। तो कई बार ध्यान की स्थितियों में क्या करते हैं, उसी स्थिति पर हम लोग लेट जाते हैं, लेकिन ध्यान वैसे रहेगा, स्थिति शरीर की बदल जाती है। और गुरुजी तो कई बार ध्यान में निद्रा आ जाती है, तो क्या अब होता है? ध्यान में निद्रा आना क्या है, आपके मस्तिष्क को थोड़ी शांति मिल रही है, विचार आपके शांत हो रहे हैं, इस वजह से आती है। धीरे-धीरे आपका क्या होगा, कुछ समय के बाद जब अभ्यास हो जाएगा, तो आप थॉटलेस थॉट स्थिति में आपको बिल्कुल एक सांस पर जितना ज़्यादा आपका ध्यान बढ़ता है, कॉन्शियसनेस जितनी ज़्यादा बढ़ती है, उतना आपकी सांसें धीमी होती जाती है। ध्यान की स्थिति बढ़ती है और सांसें छोटी होती जाती है और छोटी, मोर छोटी और छोटी और छोटी, तो धीरे-धीरे बिल्कुल छोटी। फिर आप चले जाते हैं भावातीत ध्यान पर, फिर आप चले जाते हैं ध्यान की अनंत गहराइयों पर। स्वयं को जब तक आपने जान लिया, तो सबसे बड़ा काम यही है, स्वयं को जान लेना, जीवन का उद्देश्य, अपनी सोल को जान लेना, मैं क्या हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या था। और उस हायर एनर्जी से जब आप सोते हो ना, सोने पर आप थॉटलेस थॉट हो जाते हो, मतलब आपको पता नहीं रहता ना कि आप कहाँ लेटे हो, क्या कैसा है। जब आप होते हो ना, तो उस समय आप देखते हैं कि उसी समय थोड़ी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है। लेकिन ध्यान में आप जितनी जितनी देर आप ध्यान में रहते हैं, उतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है। वो अंतरिक्ष की एनर्जी जो नीले कलर की होती है, वही जीवन को चलाती है। आपके शरीर के नाना प्रकार के रोग, आपके बच्चों की मानसिक परेशानियाँ, बच्चा आपका पीछे है, सब ठीक हो जाए। कंप्लीट थॉटलेस थॉट स्थिति गोविंद जी आपकी है, मैंने अनुभव किया है, आपकी थॉटलेस थॉट स्थिति है, मुझे इस बात का अनुभव है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे गोविंद जी को। बहुत पहले हमने, गोविंद जी माइक खोलिए, गोविंद जी को हमने बहुत पहले थॉटलेस थॉट का ज्ञान दिया था, आज बहुत अच्छी स्थिति पर है। गुरुजी जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आनंद आया। जी अभी तक भी वो वही स्थिति है, लग रहा है कि बस ऐसे ही पड़े रहें, शून्यता में बैठे रहें, और ये सब आप ही के परम प्रताप है, आप ही शांति की होती कृपा है, है। परम आनंद होता है, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल बिल्कुल रिलीज हो जाती है। आपके जीवन में आप हायर एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। आप बहुत क्लास कर लीजिए, हमारे यहाँ कहा गया यद्यपि पुत्र बहुनाधीसे तथापि पठ व्याकरणम, बेटा बहुत ना पढ़ो लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ लें, हमारी संस्कृति में कहा जाता है। उसी तरह बहुत ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्ञान ज्योतिष के साथ इसको भी जोड़ लीजिए। अपने जीवन में प्रेडिक्शन का लेवल देख लीजिए, अपनी आभासिक क्षमता को देख लीजिए। आज से 50 वर्ष बाद ज्योतिष का स्वरूप बदल जाएगा। हमारी ज्योतिष पर फलादेश के नए कीर्तिमान होंगे। फलादेश अब तब आपका केवल प्रश्न पूछकर नहीं रह जाएगा, पूछने वाला आपसे पूछेगा कि मेरे भविष्य भूत में क्या घटनाएं घटी थी, मैं कैसा था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान कैसा चल रहा है, वो पहले आपको सुनना चाहेगा, उसके बाद आप प्रेडिक्शन बताएंगे। अभी तो बहुत चीजें चल रही, लेकिन 50 वर्ष के बाद की स्थिति देखिएगा। ज्योतिष को समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए ज्योतिष में ध्यान को जोड़ना पड़ेगा, ज्योतिष में साधना को जोड़ना पड़ेगा, अपनी एनर्जी से को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी चेतना को दूर तक ले जाना पड़ेगा। जी कोई बोलना चाह रहा है? जी आइए गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पैर है। सो जाते हैं, जी जी, गुरुजी जो पैर धन्यवाद, सो आपका जाते धन्यवाद हैं, जी। जैसा आप ही की कृपा से अनुभव हो सका है, जैसे आपने ज्ञान दिया था आज से 8-10 महीने पहले, ये उसी का प्रताप है जो अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है। और आज की स्थिति ये है कि जैसे ध्यान में बैठो, आपके आशीर्वाद से पूर्णतः शून्यता में मन चले जाता है। बहुत बहुत कृपा आपकी है, बहुत बहुत आभार। जी 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 जी, यही ध्यान है, थॉटलेस थॉट यही है। गुरुजी आप तो ऑरा देख लेते हैं। चक्र होता है, ऑरा का मतलब होता है कि आपकी आत्मा का एक सुरक्षा चक्र है ये। सुरक्षा चक्र पर जब तक ऑरा को कोई भी एनर्जी भेद नहीं सकती, तब तक आपके अंदर आ नहीं सकती। आपका आत्मा का एक सुरक्षा चक्र होता है, तो उसको उससे पता चलता है आपकी आत्मा का सुरक्षा चक्र कितना बड़ा है।
जितने परतों वाला होता है आत्मा उतनी सशक्त और जागृत होती है। गुरुजी कुछ लोग गुरुजी हमारे ऐसे लिए बोलते कुछ हैं कि बताइए। बैनर और बैनर से नहीं नेगेटिव देखा जा है सकता है, जबरदस्ती वाली बातें मत सोचा करिए। है ना, नहीं देख सकता ना ऐसा कोई भी। कुछ नहीं, ऐसा होने लगे तो सब हो जाए, तो किसी ऐसे होगा। चीजें बन गई हैं, चल रही हैं तो चल रही हैं, अनुभव नहीं है। जी गुरुजी एक चीज बोल पूछ देते रही थी, हैं। लास्ट में जो आपने आंखें खोलने को कहा, तो एक चेहरे ने मेरे साथ खुद आंखें खोली। जी मुझे वो चेहरा नहीं समझ में आया किसका है। अनुज, एकदम हाँ अनजान वो इंसान आपके का। साथ आपका सूक्ष्म शरीर था अनुज जी, वो आपका सूक्ष्म शरीर था। मुझे लगा कोई और है साथ में। नहीं नहीं, सूक्ष्म शरीर, वो आपका ही सूक्ष्म शरीर है। आप पर देवी की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी अगर उबासियां आए जैसे तो? जब उबासियां आती हैं, इसका मतलब है कि आपका ध्यान अभी नहीं लग रहा है, अच्छा अभी मन प्रसन्न नहीं है, मन में बहुत भार है। अच्छा अच्छा। मन में जब भार होता है तब और ऐसा बताइए, होता है। जैसे ये ध्वनि जैसे सुनाई दे रही आपने थी सभी को? जी सुनाई दे रही थी गुरुजी, पर जरा बहुत क्लियर डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी डिस्टर्ब थी। हाँ, वो जो क्लियर ध्वनि कम। दे रहे थे, ध्वनि आ तो रही होगी ना, थोड़ी थोड़ी आई तो होगी, हाँ जी, आ रही थी उसमें स्पष्ट मगर नहीं साफ आती, नहीं ध्वनि थी। आती होगी। ध्वनि आज तो आ रही थी सर, क्लियर नहीं हो रहा था, शब्द उच्चारण शब्द क्लियर नहीं होता, शब्द उसमें कुछ नहीं निकलता, केवल ध्वनि आती है, पर बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब। उसमें कुछ नहीं, केवल आवाज एक आएगी। अभी भी कुछ आ रही है ध्वनि, गुरुजी एक बात हल्की हल्की पूछूं? सुनाई दे रही, बस उसमें शब्द नहीं होता, उसमें अल्फा अल्फा है वो ध्वनि। गुरुजी एक बात पूछूं? जैसे आप कह रहे थे ना कि यूनिवर्स से नीली रोशनी एक आ रही है जो हमारे सहस्त्रार चक्र से पूरे हमारे चक्रों में नीचे तक जा रही है। जब आप